हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल गिनीज वर्ल्ड। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड होने वाला है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम मीशो पे लेटर पे वीडियो आप बनाइए। सो आज का वीडियो होने वाला है कम्प्लीटली ऑन मीशो पे लेटर। तो अगर आपको जानना है मीशो पे लेटर है क्या, कैसे वर्क करता है एंड कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लेना क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीशो पे लेटर है क्या, व्हाट इज मीशो पे लेटर। सो गाइस, पे का मतलब होता है पेमेंट करना, लेटर का मतलब होता है बाद में। सो इसका कॉम्बिनेशन बना है कि आपको बाद में पेमेंट करना है। बाद में मतलब आपको प्रोडक्ट आप पहले मंगा सकते हैं एंड पेमेंट आपको बाद में करना है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास बजट नहीं होता या हम किसी भी रीजन की वजह से पैसे अरेंज नहीं कर पाते पेमेंट के लिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं मीशो से एंड मीशो को हम कुछ टाइम बाद वो पेमेंट दे सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मीशो आपसे कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं लेगा। कुछ एक विंडो रहती है पेमेंट साइकिल की, जैसे पे लेटर वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर जनरली 30 या 45 दिन का विंडो रहता है। अगर इस विंडो के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप उस विंडो के बाहर जाके पेमेंट करते हैं तो आपके उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मीशो पे लेटर या इवन कोई भी पे लेटर वाला प्लेटफॉर्म है उसको बहुत केयरफुली यूज करना है ताकि आप उसका फायदा उठा सके, ना कि उसका नुकसान भरे। मीशो पे लेटर क्या सबको मिला है, क्या सबके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है या कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए? तो इसका आंसर सिलेक्टेड लोगों के लिए, क्योंकि मीशो पे लेटर अभी तक मुझे भी नहीं मिला है। आई डोंट नो मीशो का क्या क्राइटेरिया है कि जिस बेसिस वो क्रिएटर्स को या फिर लोगों को सिलेक्ट करता है पे लेटर के लिए। बट पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे अभी तक पे लेटर नहीं मिला है, तो डेफिनेटली इट्स फॉर सिलेक्टेड यूजर्स ओनली। तो अगर आपके डैशबोर्ड में पे लेटर का ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यूजुअली जैसे आप यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, आपको उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट का पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अब बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या हम पे लेटर का यूज अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी कंटेंट क्रिएटर्स बेसिकली क्या करें कि अकाउंट वाइट लिस्ट होने के बाद वो अपना प्रोडक्ट मंगाते हैं अपने पैसों से, वीडियो बनाते हैं, प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं। जैसे ही वो रिटर्न करते हैं तो उनका रिफंड उनके पास आ जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज के लिए अपना यूज कर सकते हैं पे लेटर, क्योंकि आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट में आपको समझाती हूँ। पहले आप प्रोडक्ट मंगाने के लिए अपनी पॉकेट से पैसा दे रहे थे, ठीक है, और रिटर्न करने के बाद उसका रिफंड आपकी पॉकेट में आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया मीशो पे लेटर से, जो कि आपका एक तरीके से एक क्रेडिट लगा लो, क्रेडिट कार्ड लगा लो, क्रेडिट अकाउंट लगा लो। ठीक है, तो आपने जो पेमेंट किया वो मीशो पे लेटर से किया, और जब आप उसको वीडियो बना के रिटर्न करोगे जो रिफंड आएगा, ठीक है, तो जो रिफंड आएगा वो भी आपका पे लेटर में आएगा। समझे आप कि आपको पहले पैसा भी आपकी पॉकेट से देना पड़ रहा था, लेकिन रिफंड आपकी पॉकेट में आ रहा था। अब आपने अपनी पॉकेट से कुछ दिया ही नहीं है तो कोई भी पैसा आपके पॉकेट में आएगा ही नहीं। पे लेटर ने दिया था पैसा तो पे लेटर ही पैसा वापसी लेगा। ठीक है, जो रिफंड आएगा वो पे लेटर के अंदर ही आएगा। तो बेसिकली प्लस माइनस क्रेडिट डेबिट सब बराबर हो जाएगा, और उसके बाद आपके सर पे कोई भी पैसा नहीं चढ़ा, कोई भी उधारी नहीं चढ़ी। आपने टेंशन फ्री होकर प्रोडक्ट मंगाया, वीडियो बनाई, रिटर्न करा। ठीक है, आपके पास पैसे हैं नहीं है, आपने पे लेटर के थ्रू ऑर्डर किया, पे लेटर को ही वापसी कर दिया पैसा, मीशो अपने आप पे लेटर में ही डाल देगा। ठीक है, क्योंकि जब आप रिफंड करते हैं तो आपको दो ऑप्शन हमेशा आते हैं कि बैक टू सोर्स, ठीक है, या फिर आपको अपने यूपीआई के थ्रू आपको अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बैक टू सोर्स करते तो अगर क्रेडिट कार्ड में किया है तो क्रेडिट कार्ड में वापसी पैसे चले जाते थे। ठीक है, अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया तो आपके यूपीआई में पेमेंट आ जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने पे लेटर के थ्रू पेमेंट करने पर जो रिफंड है वो भी पे लेटर में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, एंड ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो बोलते हैं कि मैम हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि 5 से 10 हजार रुपए के प्रोडक्ट हम हर महीने या हर 5-10 दिन में ऑर्डर करें वीडियो के लिए और उसके बाद रिटर्न कर दें। तो आप लोग डेफिनेटली पे लेटर का यूज करके अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को और भी ज्यादा इजी बना सकते हैं। मीशो पे लेटर की
क्या लिमिट है। सो बेसिकली जो मीशो पे लेटर है वो एक तरीके से क्रेडिट वाला सीन होता है कि आपको उधारी मिलती है, तो उधारी की लिमिट जितनी होती है वो आपके लिए मीशो ही सिलेक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट। मीशो आपका हर यूजर का एक अमाउंट जो होता है वो सेट करता है। आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए, अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपकी क्रेडिट कार्ड में लिमिट आती है ना, जैसे हर यूजर की लिमिट अलग होती है, किसी को 1 लाख की लिमिट मिलती है, किसी को 10,000 की मिलती है, किसी को डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स मिलती है। तो उसी तरीके से पे लेटर में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स मिलेगी। ठीक है, अगर आप हो सकता है कि अगर आपके यूजर ज्यादा शॉपिंग करते हैं आपके अकाउंट के थ्रू, या फिर आप खुद अपने अकाउंट के थ्रू ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी ज्यादा लिमिट मिल जाए एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसके बहुत कम ऑर्डर्स रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मीशो का अपना कोई क्राइटेरिया होता होगा जिसके बेसिस पर वो क्रेडिट लिमिट सेलेक्ट करता है। तो इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं है कि मैम मेरी कितनी लिमिट होगी, उसको तो इतना मिला है, मेरे को इतना मिला है। तो ये चीजें टोटली मीशो डिसाइड करेगा, इसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते। मीशो पे लेटर के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो मीशो पे लेटर के लिए आपको केवाईसी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी केवाईसी के बेसिस पे ही जो प्लेटफॉर्म है वो एनालाइज करेगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। अगर आप कोई लोन लेते हैं या आप किसी प्रकार की बैंक वगैरह से उधारी करते हैं तो आपका रिपेमेंट स्टेटस कैसा है, क्या आप उसको टाइम पे देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एनालाइज होंगी और उसके बाद ही आपको प्रोसेसिंग मिलेगी आगे मीशो पे लेटर में। ठीक है, तो उसके लिए आपको आपका केवाईसी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो चाहिए हैं। ठीक है, और वो आपको अपना बैंक डिटेल्स वगैरह सब देना है, क्योंकि आपका पेमेंट वगैरह जो भी होगा वो सब आपके बैंक के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली बैंक डिटेल्स और केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो चाहिए। तो चलिए आप ट्यूटोरियल देख लेते हैं। मीशो पे लेटर सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले डालना है अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एज पर योर पैन कार्ड, और उसके बाद आपको डालना है अपना पैन नंबर जो कि होता है कॉम्बिनेशन नंबर और डिजिट्स का। वो आप यहाँ पर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपको आपके इनकम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जितनी भी आपकी इनकम है आप वो वाला सेक्शन चूज कर लीजिए, और उसके बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, जैसे सैलरीड है, बिजनेस पर्सन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी आपकी कैटेगरी आप उसको चूज करिए। फिर आपको इस तरीके से एक पेज नजर आएगा, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, और ये कैप्चा फिल करते ही जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका ये बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। तो ये मीशो पे लेटर का पूरा गाइड समझ में आ गया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। बट ये वाला टॉपिक एक थोड़ा सा ऐसा है जो मैं आपको अपने अजम्पशन के ऊपर बताऊंगी, क्योंकि गाइज मुझे पर्सनली मीशो पे लेटर का ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है। तो जो भी उसके दिक्कतें होती हैं या फिर जो भी उसके फंक्शंस वगैरह होते हैं वो मुझे नहीं इतना ज़्यादा पता है। तो मेरे को जितना आता होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों की एज यूजुअल हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बाकी आई होप आप लोग इस फीचर का फ़ायदा उठा पाए। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीक से हमारी आ रही है कोलैबोरेशन सीरीज, तो अगर आपको कोलैबोरेशन कैसे करना है ये सब चीज़ें जाननी है तो स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड लाइक ऑल द वीडियोस इफ यू find any value in it. Till then, take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।